शिमला से खबर है। सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान आया। जेपी नड्डा के दौरे और बयानों को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। हिमाचल को आरडीजी पहले से मिलती रही है। कहा कि केंद्र में हिमाचल की मजबूत पैरवी नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को लेकर भी टिप्पणी की। उनके समय में 40,000 करोड़ से अधिक आरडीजी और लोन मिला। वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप भी लगाए। जेपी नड्डा की बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिमाचल को कोई विशेष केंद्रीय पैकेज न मिलने का दावा किया, तो वहीं आपदा राहत में देरी और कम राशि मिलने का आरोप लगाया। कोई नया आदमी इस तरह की बात करता जिससे उम्मीद रहती है, जो फर्स्ट टाइम होता है कि कुछ वो सपने दिखाए ना, तो लोगों को अच्छे लगते हैं कि यार शायद बोल रहा है। अब वो व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे जिनको लोगों ने देखा हुआ है। बड़ा अजीब सी बात लगी मेरे को कि वो व्यक्ति जिन्होंने 5 साल तक दिखा दिया कि प्रदेश की क्या हालत की, प्रदेश की आर्थिक स्थिति की क्या हालत की, चारों तरफ ऐसा फैला रखा था कि बेसिकली पिछले 5 साल की वजह से ही हिमाचल प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर उन्होंने उस वक्त थोड़ा सा भी अच्छे से कोशिश की होती प्रदेश को चलाने की, अर्थव्यवस्था को ठीक करने की, जो आपके पास रिसोर्सेज थे उनको ठीक ढंग से चलाने की, तो मैं समझता हूं आज हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर जगह में होता। और आपने जो जिक्र किया कि पीछे वो तो आप वाला वो समय था, लेकिन ये ठीक है कि डबल इंजन उस वक्त भी बात करते रहे। ये डबल इंजन जो थे वो फेल इंजन थे। लोगों ने भी उस पर मोहर लगा दी 22 में कि भाई डबल इंजन पे ही तो चुनाव में प्रचार कर रहे थे। तो डबल इंजन तो इनके पहले ही कई जगह फेल हो चुके। हिमाचल में तो पिछले 22 में फेल हो चुका था, पर और कई राज्यों में भी, केरला में वगैरह में, तमिलनाडु में कई जगह फेल हुए। ये केवल नारा है। जहां तक सवाल है, जो भी योजना भारत सरकार हिमाचल को दे, किसी भी राज्य को दे, वो हमारा अधिकार है। ये बड़ा नई प्रथा चली है कि योजनाओं को गिनने लग जाते हैं। कौन सी नई बात है? योजना हमेशा भारत सरकार बनाती है, उसको फंडिंग करती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारा टैक्स भारत सरकार के पास जाता है। जितना जीएसटी है, जितने और टैक्सेस है, आप तेल इतना महंगा बेच रहे देश में, डीजल पेट्रोल क्यों बिक रहा? क्योंकि आप इस पे एक्साइज लगा रहे हैं दबके। आपके पास जो इनकम टैक्स का पैसा वो भारत सरकार के पास जा रहा है। वो उसके बाद पूल में बनता है, हर राज्य को जाता है, उसके बेस पे स्कीमें बनती है। तो इसमें नई बात क्या है कि हमने वो स्कीम लाई, वो स्कीम लाई? कहां से लाई? हमारे आपके देश के पैसे से, देश के पैसे के जो लोगों ने टैक्स दिया उससे लाई ना। ये तो पूरे राज्यों को जाती है, हर राज्य को। इसमें हिमाचल प्रदेश पे आपने कौन सा एहसान कर दिया? आप ये बताएं। आपने बताना है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चाहे नड्डा जी हैं, चाहे जयराम जी हैं, ये बताएं कि हमने स्पेशल पैकेज के तौर पर, सहायता के तौर पर हिमाचल प्रदेश को इतना पैसा दिया। ये स्कीमें गिनने का काम करने की जरूरत नहीं है। सवाल कोई देश के माननीय प्रधानमंत्री खुद कोई घोषणा करके गए, सहायता करके गए की बात करके गए, हिमाचल प्रदेश के लोगों से विशेष नाता होने की बात करके गए, और उसमें से कोई पैसा नहीं आते। आप आके हिमाचल प्रदेश में बजाय, एक बात और बताऊं, नड्डा साहब जिस जगह बैठे हैं, अगर वो चाहें आज भी अपना मन बना लें तो हिमाचल प्रदेश के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ी सहायता वो कर सकते हैं, जिन हालात से हम गुजरे थे। और दूसरी बात, एक बात सबसे वैल्यूएबल है कि जब हम कोई काम अपने घर के लिए, अपने राज्यों के लिए करते हैं, जब हम कहीं ऐसी पोजीशन पे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आपका फर्ज भी होता है वो कि आप उस जगह बैठे हैं, आप अपने प्रदेश के लोगों के लिए कर रहे हैं। और हमें तो ये सिखाया गया कि उसमें गिनने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना घर है हिमाचल प्रदेश।